नमस्कार दोस्तों, यह मेरे YouTube का पहला वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क क्या होता है। अगर हमारे मरने के बाद पुनर्जन्म होता है तो स्वर्ग नर्क कैसे जाया जाता है, अगर स्वर्ग नर्क जाते हैं तो पुनर्जन्म कैसे होता है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो सारी चीज़ों को गाइड करता है और इन सब चीज़ों को चलाता है हिंदू माइथोलॉजी में, इन सब का मेन रीज़न और जो इन सब चीज़ों को गवर्न करता है वो है लॉ ऑफ कर्मा, जो मेन सेंटर पॉइंट है इन सब चीज़ों का। कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म किए तो उन अच्छे कर्म का फल भोगने के लिए आपको स्वर्ग भेजा जाता है, और आपने बुरे कर्म किए हैं तो उनको फल भोगने के लिए आपको नर्क भेजा जाता है। पर आप स्वर्ग या नर्क में परमानेंट नहीं रह सकते। वहाँ पे जब तक आपने जितने अच्छे कर्म किए उसका जब तक फल भोग रहा है वहाँ तक आप जब तक रहेंगे। आपके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो गया तो आप वहाँ से फिर आ जाएंगे और आपको रीबर्थ लेनी पड़ेगी वापस ह्यूमन लाइफ में। फिर आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वर्ग और नर्क भेजा जाएगा। मतलब कि जैसे आपने किसी को अच्छा काम किया तो आपको स्वर्ग भेजा जाएगा और बुरा काम किया तो नर्क भेजा जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि अच्छे और बुरे काम एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक मैथ इक्वेशन के तरीके कि अगर आपने 500 रुपये चुराए और 500 रुपये दान कर दिए तो आपको बराबर हो गया। नहीं, आपने जो 500 रुपये चुराए उसके लिए आपको नर्क जाना पड़ेगा, जो 500 रुपये आपने दान किए उसके लिए आपको स्वर्ग का भी आनंद मिलेगा। जैसे कि महाभारत में एक कहानी आती है कि जो हमारे सत्यवादी युधिष्ठिर थे, उनने जिनकी भर अच्छा काम किया, पर एक झूठ जब उनने हाथी के बारे में बोला तो उसके लिए भी उनको नर्क जाना पड़ा था और उतने से झूठ का भी उनको फल भोगना पड़ा था। और जैसे कि आप समझ सकते हैं कि नर्क जो है और जो स्वर्ग है वह एक वेकेशन और जेल के तरीके है कि जैसा आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। और जैसे ही आपका जो कर्म का मतलब कि आप समझिए कर्म के बैंक बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है तो आपको वापस रीबर्थ होके धरती पे आना पड़ता है। पर ये कैसे डिसाइड होता है कि आप रीबर्थ में राजा बनेंगे या रंक बनेंगे? यह डिसाइड होता है आपकी प्रवृत्ति से। जैसे कि कहा जाता है कि फल मिलने के बाद भी कोई अगर स्वर्ग और नर्क चला जाता है तब भी उसकी प्रवृत्ति कहा जाता है चेंज नहीं होती है। अगर आप आलसी प्रवृत्ति के सिर्फ खाना पीना जानते हैं तो आपको एक सूक्ष्म प्राणी जैसे कि कीड़े मकोड़े इंसेक्ट के रूप में जन्म मिलेगा। अगर आप थोड़े मतलब कि अच्छे ताकत पाना चाहते हैं और ऐसी प्रवृत्ति के तो आपको राजा का जन्म मिलेगा। और आपको अगर थोड़ा ज्ञान है, आप थोड़े सहनशील हैं, साधु प्रवृत्ति के हैं तो आपको साधु के यहाँ जन्म मिलेगा। इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो सोल है, आत्मा, वो कहा जाता है कि बारिश के रूप में बरसती है धरती पे, फिर वो पेड़ पौधों में मिलती है, फलों में मिलती है, फिर वो शरीर के अंदर जाती है और फिर वो उस शरीर के अंदर उनके माँ बाप जब खाते हैं तो उन फलों को वो फिर माँ बाप के अंदर वो सोल जाती है आत्मा, और फिर ऐसे फिर वो बच्चे के अंदर चली जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर स्वर्ग नर्क सिर्फ टेम्पररी है तो परमानेंट क्या है? परमानेंट है मोक्ष, जो अंतिम गोल बताया गया है ह्यूमैनिटी का। यही अंतिम लक्ष्य है ह्यूमैनिटी का, मोक्ष पाना। अब आप कहेंगे मोक्ष कैसे पाया जा सकता है? ये आप अच्छे या बुरे कर्म करके नहीं पा सकते। मोक्ष पाने के लिए आपको परम ज्ञान होना चाहिए। आपको अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना है परमात्मा के आगे। आपको परम ज्ञान पा लेना है। आपको अच्छे काम नहीं करने। अगर आपके अंदर जरा सा भी अहंकार है अच्छा काम करके तो आप मोक्ष नहीं पा पाएंगे। आपको उसके लिए स्वर्ग ही मिलेगा। मोक्ष पाने के लिए आपको एकदम अपने मन को खाली कर देना है और असली परम ज्ञान को समझ जाना है कि असली में क्या है क्या नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा है तो फिर ये सब मोक्ष से होता क्या है? मोक्ष आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हिंदू वेदों में बताया गया है कि मोक्ष का मतलब है परमात्मा से मिल जाना। मतलब परमात्मा और आप एक ही हो जाएंगे। जैसे कि परमात्मा से जब आप समझ लीजिए एक गहरे समुद्र का पार्ट बन जाएंगे, फिर ना आपको प्लेजर महसूस होगा ना कुछ महसूस होगा। बस आप इस साइकिल से रीबर्थ एंड
स्वर्ग और नर्क की जो ये साइकिल है इससे बाहर हो जाएंगे। वो अंतिम गोल है और फिर आप वही अनंत समुद्र में मिल जाएंगे जहाँ परमात्मा रहते हैं। आप इसी यूनिवर्स का पार्ट बन जाएंगे। यह है मोक्ष का मतलब। और हाँ, आप ये सोचेंगे कि अगर किसी को जानवर का जीवन मिल गया तो फिर वो कैसे अपने कर्मों को अच्छा करके ऊपर बढ़ेगा। तो हाँ, ये बात सही है। जानवरों के जन्म जब मिलता है तो इंसान अपने आप को, या फिर जो सोल है वो अपने आप को कर्म करके स्वर्ग या नर्क में नहीं जा सकती है। ये समझ लीजिए ह्यूमंस जो हैं वो मैनुअल मोड में है, वो खुद से काम कर सकते हैं, पर जानवर जो होते हैं वो ऑटोमेटिक मोड में होते हैं। प्रकृति खुद ही उनका एवोल्यूशन कर करके उनको ऊपर लेवल में पहुंचाती जाती है। जैसे कि पहले आपको, अगर आपने बहुत ही बुरे काम किए या फिर आप बहुत ही आलसी प्रवृत्ति के हैं, कुछ नहीं करना चाहते, तो आपको हो सकता है पत्थर का जन्म मिल जाए अगले, और फिर पत्थर से आप धीमे धीमे विकास करके ऑटोमेटिकली आप पहले पेड़ बनेंगे, फिर छोटे एकदम ऑर्गेनिज्म बनेंगे, फिर धीमे धीमे आप मैमल्स वगैरह बनेंगे, और फिर उसके बाद फिर आप ह्यूमंस बनेंगे। इसी को बोलते हैं कि 84 लाख स्पीसीज में से फिर मिलता है एक ह्यूमंस का जन्म। वो इसी तरीके से कहा जाता है कि धीमे धीमे चढ़ के फिर ह्यूमंस का जन्म मिलता है, अगर कोई बहुत ही नीचे लेवल में पहुंच गया उसके कर्मों की वजह से। सॉरी, कर्म नहीं, मतलब कि उसके जैसा उसके भावनाएं हैं उसके अंदर, जो उसके अंदर की मन की इच्छाएं हैं उसकी वजह से। पर आप कर्म करके मोक्ष सिर्फ ह्यूमन ही फॉर्म में पा सकते हैं। और कर्म भी नहीं, निष्काम कर्म, मतलब जिसके कर्म के पीछे कोई इच्छा ना हो। इसी को कई लोग कहते हैं कि बिना नाम जारी किए दान करना, बेनाम दान, क्योंकि इसमें आपकी कोई इच्छा नहीं होती है कि मुझे नाम चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए। यही सत्य तरीका है मोक्ष पाने का। अगर नाम बता के आप कर्म कर रहे हैं या फिर दान कर रहे हैं तो इससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ समय के लिए अच्छा प्लेजर मिलेगा स्वर्ग में, और कुछ नहीं मिलेगा। और फिर आप ह्यूमनी के फॉर्म में अगले जन्म में फिर यहीं पैदा हो जाएंगे। और एक और तरीका है जिसको बोलते हैं भक्ति का तरीका। आप भक्ति करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं कि आप बिल्कुल ही लीन हो जाएं और अंतिम सत्य को जान लें कि हाँ, यही है अंतिम सत्य। और फिर ज्ञान का भी एक तरीका है कि अगर आपको परम ज्ञान हो जाए या फिर आप बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लें, और पर उसका भी अहंकार नहीं हो, आपको परम ज्ञान हो, तो भी आप मोक्ष पा सकते हैं। कहा जाता है कि बहुत ही कम लोग अभी तक मोक्ष पा पाए हैं। मतलब सिर्फ जनक जी पा पाए थे और वाल्मीकि जी पा पाए हैं, और भी बहुत कम लोग हैं। बाकी सब लोग स्वर्ग जाते हैं, फिर नर्क जाते हैं, फिर इसी रूप में फिर से रिबॉर्न होते हैं।